दुकानों से उठता धुएं का गुबार, जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग, अस्पतालों में लगी भीड़ और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। यह मंजर है उत्तर प्रदेश के बहराइच का। शहर में भड़की हिंसा का आज तीसरा दिन है, आज यानी 15 अक्टूबर को। हिंसा प्रभावित इलाकों में 14 अक्टूबर की पूरी रात फोर्स ने गश्त की। हर चौराहे पर पुलिस और पीएसी बहराइच में तैनात है। इंटरनेट सेवाएं फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में लोगों का आधार कार्ड देखकर ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। महिलाएं और बच्चे ज़्यादातर अपने अपने घरों में ही हैं, कोई बाहर नहीं निकल रहा और ज़्यादातर घरों में पुरुष घर से दूर कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं या यूँ कहें कि छिपे हुए हैं। आज तक के रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे नकवा गांव में धार्मिक स्थल है एक, वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, ऐसे आरोप हैं। गांव के प्रधान ने बताया कि 10-15 लोग आए थे, तोड़फोड़ की और बाहर पड़ी तमाम चीज़ों में आग लगा दी। आगजनी के बाद पुलिस और पीएससी की भारी फोर्स मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। पहले से ही यहाँ तनाव है और तनाव न होने पाए इसकी कोशिश है। अभी देखिए, अभी सूचना जैसे ही प्राप्त हुई थी तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए और साथ में पीएससी की टीम है, पुलिस की टीम है, तो पता कर रहे हैं कैसे किन लोगों ने किया है। क्या चीज़ है जो जल रही है? ये कंडे के गांव में जैसे एक अमूमन होता है, गांव में खेतों में लोग कंडे का पूरा बना देते हैं, जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर होता है वही है। मजार भी कोई जलाई? नहीं, जलाई नहीं गई, तोड़फोड़ हुई थी तो लेकिन उसे रोक लिया गया है। तो ऐसे थी, बाकी यहाँ पे पूरी वो है टीम। फोर्स लगभग है यहाँ पे? लगभग मुझे लगता है 50 लोग तो होंगे, कुछ लोग वहाँ भी है। जी जी, पीएससी भी पुलिस भी है दोनों। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक हिंसा में शामिल 30 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला 13 अक्टूबर की शाम का है। शहर के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा चल रही थी। आप जान ही रहे हैं, ये विवाद उसी के दौरान शुरू हुआ था। आरोप लगे थे कि यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच कहासुनी हो गई। कुछ ही मिनटों में ये कहासुनी झड़प में बदल गई। पत्थरबाजी हुई और आक्रामक भीड़ ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। 14 अक्टूबर की सुबह राम गोपाल के परिजन उनका शव लेकर गांव पहुंचे। उनके घर के बाहर हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ ने जमकर हंगामा किया। शव लेकर पहुंची आक्रामक भीड़ ने गाड़ियों को, शोरूम को, अस्पताल के तमाम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। कई संपत्तियों को आग भी लगा दी गई, कई घर फूंक दिए गए, ऐसा भी आरोप है। उपद्रवियों ने एक अस्पताल को भी जलाया, अस्पताल के कुछ हिस्से में आगजनी की, ये भी आरोप लग रहे हैं। ये भी आरोप है कि भीड़ एक हॉस्पिटल का वार्ड है, वार्ड के अंदर घुस गई थी और वहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। अंदर लगी एक्सरे मशीन भी तोड़ दी गई, बेड, शीशे सब कुछ तहस नहस किए गए। पास में बने मेडिकल स्टोर में भी आग लगा दी गई। जमकर प्रदर्शन होने लगा। 4 एसपी एसएसपी रैंक के अफसर बुलाए गए, 2 एडिशनल एसपी, 10 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी सीएपीएफ, एसटीएफ की 5 टीमें, 3 एडिशनल एसपी जैसे तमाम अधिकारियों को हिंसा रोकने के लिए अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया। लेकिन भीड़ के आगे पुलिस को पीछे हटना पड़ा। मामला बढ़ा तो एसटीएफ चीफ बुलाए गए लखनऊ से, आईपीएस अमिताभ यश को भीड़ काबू करने के लिए सड़क पर भी उतरना पड़ा। पहले उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लोग नहीं माने तो हाथ में पिस्टल लेकर भीड़ को खदेड़ा। इसका वीडियो 14 अक्टूबर को आया था जो काफ़ी सर्कुलेट भी हुआ था, आपने भी देखा होगा। 14 अक्टूबर की शाम राम गोपाल, जो मृतक इस पूरी घटना में जिनकी मौत हुई, उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद रही। 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए पूरे परिवार को लखनऊ बुलाया गया है। फिलहाल बहराइच में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो अब भी बने हुए हैं। पहला तो ये कि जब डीजे बजाने को लेकर पत्थरबाजी हुई तब पुलिस कहाँ थी? जब फायरिंग हुई तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हत्या के बाद हुई हिंसा को जिला प्रशासन और पुलिस क्यों भाप नहीं सकी? इस मामले पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कहा है, वो सुनिए। इस प्रकार की घटनाएं होना हम सबके लिए दुखद है, लेकिन सरकार हमारी सजग है और जो भी इस घटनाक्रम के पीछे हैं, जो भी जिन दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उन सबकी जांच कराई जा रही है। उन सबके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। मेरी और मेरी पार्टी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को भी संज्ञान लिया है और वो उस पर निगाह रखे हुए हैं। सरकार जांच करा रही है और जांच में जो जो लोग दोषी पाए जाएंगे और जो भी इन दंगाइयों के संरक्षण करने वाले लोग हैं, सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पूरे मामले को लेकर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा,
चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है। हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तब ही जब ये सरकार चाहेगी। ऐसा अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा। फिलहाल बहराइच में हालात सामान्य हो ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। रह रहकर यहाँ से हिंसा की खबरें आ रही हैं। 13 अक्टूबर को हिंसा हुई जिससे पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ। 14 अक्टूबर को भी एक बारगी को ये लगा कि हिंसा थमी है, लेकिन दोपहर में हिंसा के एक बार फिर भीड़ हिंसक हुई और अब 15 अक्टूबर की सुबह भी वहाँ भारी फोर्स तैनात है, इंटरनेट सस्पेंड है। ऐसी तमाम खबरें बहराइच से आ रही हैं और भी जो अपडेट बहराइच से आएंगे आपको बताते रहेंगे। ये खबर लिखी है रक्षा ने, कैमरे के पीछे मयंक। देखते रहिए लल्लन टॉप।